अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का। हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, एक ऐसी रियासत जहाँ मुस्लिम ख़वातीन को इतने राइट्स दिए गए हैं और तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मर्द को इसलिए बनाया गया है कि वो अपने घर की औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करे। मौला अली इस्लाम का कॉल है कि औरत फूल की मानिंद है। तो देख लें, अब बताया तो ये गया है कि औरत को एक फूल की तरह रखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो होता है पाकिस्तान में। 70% फीमेल्स जो हैं वो किसी ना किसी एब्यूज़ का शिकार हैं। तो इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे कि इसके क्या रीज़न्स हैं और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। वायलेंस है क्या? ये इट रेफर्स टू वायलेंस जो कि एक आपका फॉर्मर या जो करंट एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर पे करता है। और इसकी रीज़न ये होती है कि या तो वो अपनी पावर को एक्सर्ट करता है या फिर अगले बंदे को, अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहता है। अब उसकी लाइफ बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली गुजारना, कि जी मेरी अकॉर्डिंग लाइफ गुजारो। अगर ज़रा सा भी उसमें ऊपर नीचे होगा तो उसका वो समझता है कि ये मेरा राइट है कि मैं अपनी बीवी पे हाथ उठा सकता हूँ, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि 70% फीमेल्स जो हैं वो अब्यूज़ का शिकार हैं। तो वायलेंस कई तरह का है, फिज़िकल, मेंटल, सेक्सुअल, वर्बल, इकोनॉमिक। तो इसमें जो है बहुत ही अफ़सोस के साथ बता रही हूँ मैं ये चीज़ कि पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे इस्लाम ने औरत को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है, हकूक़ भी दिए हैं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाई डू पीपल बिकम एब्यूज़िव। वो इसमें ज़्यादातर ये होता है कि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर वो अपनी पावर को एक्सर्ट करते हैं और फिर उस चीज़ को इंजॉय करते हैं कि मैं, मेरे अंदर इतनी ताकत है या मेरे अंदर इतना वो है कि मैं किसी औरत को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स होता है। और एक रीज़न ये भी हो सकती है कि वो ये जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रही होती हैं चीज़ें। अगर एक लड़का शुरू से घर में देख रहा है कि उसकी माँ को जो है वो मार पड़ रही है उसके बाप से, तो फिर वो भी अपनी बीवी के साथ वही सलूक करेगा। ये भी एक रीज़न है। फैमिली टू फैमिली ये वेरी करती हैं चीज़ें, लेकिन कुछ फैमिलीज़ में ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती हैं फिर, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चल रही होती हैं। अब जो फीमेल्स जिन पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनका क्या हाल होता है कि वो बहुत किस्म के जो स्ट्रेस है, एनजाइटी, उसका शिकार हो जाती हैं या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजरती हैं, सुसाइडल थॉट्स होती हैं। तो उनकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो बिल्कुल भी जो है नॉर्मल नहीं रह जाती है, बहुत पेन से गुजरती हैं। क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि जब औरत की शादी होती है लड़की की, तो उसको कहते हैं कि बेटी अब तुम्हारी डोली जा रही है, अब तुम्हारा जनाजा वापस आना चाहिए। और अभी तक भी अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पे किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में अब इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। जब किसी लड़की की शादी हो तो उसको बताना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई सीन होता है तो वो अपने घर पे बताए। घर वालों को इसमें ज़रूर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी चाहिए और जाके लड़के की फैमिली से और लड़के से बात कि ये बहुत अनएथिकल है और ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर लड़की की फैमिली लड़के वालों पे प्रेशर डालेगी तो वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे होता ये है कि लड़की वाले बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, इससे मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हालांकि मामला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। इसमें जो दूसरी बात है वो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लड़कों का ब्रॉटअप इस तरह से किया जाए कि उन्हें औरत की इज़्ज़त सिखाई जाए और उन्हें शुरू से बताया जाए कि औरत पे हाथ उठाना एक संगीन जुर्म है और इससे ये गैर अखलाकी हरकत है। तो ये किसी भी तरीके से इसकी इजाज़त नहीं है, ये गुस्सा करने का कोई तरीका नहीं है। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर लड़का ऐसा कुछ करता है तो लड़के की माँ को उसको ज़रूर रोकना चाहिए कि तुम मेरी बहू पे हाथ नहीं उठा सकते। आई होप